तो अब हम लोग इसमें देखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम, जो एमबीटी नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है, लैग्रेंज थ्योरम, इसको लैग्रेंज थ्योरम भी बोलते हैं, और ये रोलिस थ्योरम का एडवांस वर्जन है, प्रो वर्जन है, आप एक तरह से समझ सकते हैं। इसको लैग्रेंज ने बताया था, ये इटालियन मैथमेटिशियन थे, और ये हमारे जो रोलिस थे वो फ्रेंच थे। इन्होंने 1720-30 के आसपास ये थ्योरम बताई थी। ये कुछ नहीं, उसका एडवांस वर्जन है बस, ठीक है। पहले होता था ना, पहले फोन जो आते थे उनकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा होती थी, उनसे हम लोग कैच कैच खेलते थे। अब फोन तो कितने ज़्यादा स्लिम हो गए तो क्या उनकी विड्थ कम कर दी है। सेम कंडीशन यहाँ पे रोलिस में थ्योरम कंडीशन कितनी, 3, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 2 रह गई, थोड़ा सा और ज़्यादा स्लिम कर दिया। क्लियर है? तो देखते हैं क्या ये क्या बोलते हैं लैग्रेंज थ्योरम में क्या है। वही वाली बात है, चलो लिख ही देता हूँ। इफ एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन इन द इंटरवल a, b, ये है। तो पहली कंडीशन क्या है कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। वही वाली बात है कि जो फंक्शन है ना इज कंटिन्यूअस एट इंटरवल a, b। पहली कंडीशन, अगर एक ऐसा फंक्शन है जो a और b में क्या है हमारा कंटिन्यूअस है। दूसरा कह रहे हैं कंडीशन कि f इज अ डिफरेंशिएबल एट ओपन ब्रैकेट a, b। क्यों यहाँ पे आया ओपन ब्रैकेट? वही वाली बात है क्योंकि भैया डिफरेंशिएबल जो भी होता है वो कभी भी एंड पॉइंट्स पे नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ टेंजेंट्स कई सारे ड्रॉ हो जाएंगे। चलिए, अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तब लैग्रेंज ने कहा था कि भैया कम से कम एक नंबर ऐसा होगा, लिख देते हैं देयर विल बी एट लीस्ट, अभी लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा, देयर विल एट लीस्ट 1 नंबर C belongs to a, b such that, और याद रखिएगा यहां पे भी ओपन ब्रैकेट है, such that f dash c equals to f b minus f a upon b minus a। आप कहेंगे सर ये क्या भले आ गई? तो इन्होंने बोला था कि अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब कोई सा भी फंक्शन अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो भाई ये जरूर होगा। अरे यार सिंपल सी बात है, कुछ नया, कोई नई बात नहीं बताई। देखते हैं, एक ऐसा फंक्शन लेते हैं हम लोग जो हमारा भैया डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी। मैंने कई बार एक ही एग्जाम्पल बार बार बता रहा हूं क्योंकि इससे बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएंगे। मान लो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, पक्की बात है एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने इतना वाला ले लिया, छोटा वाला पोर्शन ले लिया क्योंकि कायदे में ये पूरा जाता है, एक छोटा सा पार्ट ले लिया क्योंकि लिमिट लगी हुई है। चलो अच्छा जी, तो ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है सर। तो ये कह रहे हैं ये फंक्शन हमने पहले से ही बता दिया कि ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी, मतलब ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। फिर ये कहते हैं कि इस ग्राफ पर एक पॉइंट कम से कम ऐसा होगा, कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा कि जहां जो कि डिफरेंशिएशन करने पे उस पॉइंट को रखेंगे वो इसके बराबर आएगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, ये क्या है? तो देखो, सपोज मैंने कहा भैया वो पॉइंट ये C है, सपोज ये वो पॉइंट C है, इस C पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट है, क्योंकि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट को ही तो f डैश C बोलेंगे। f डैश C का मतलब क्या है कि भैया C पॉइंट पे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, पक्की बात है। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं ये जो C पॉइंट से स्लोप ऑफ अ टेंजेंट जा रहा है ना, वो इस कॉर्ड, एक कॉर्ड है मान लो, इस कॉर्ड का भी तो कुछ ना कुछ स्लोप होगा, उसके पैरेलल होता है, उसके पैरेलल होता है, तभी तो ये बराबर आएंगे। बताएंगे कैसे। 2 लाइंस अगर आपस में पैरेलल हैं, 2 लाइंस, तो उनके स्लोप क्या होते थे आपस में? इक्वल होते थे। इसमें गौतम सोच रहे हो यार तुमने तो ना, कितना आइंस्टाइन लेवल वाली बात कह दी ना हमने, हद है यार। तो ये एफ डैश सी क्या है? सी पॉइंट का स्लोप ऑफ अ टेंजेंट है। ये किसका है? इस कॉर्ड का। ये क्या है? इस कॉर्ड का। जैसे सपोज इस पॉइंट पर डियर अगर आपने ए पुट किया तो फंक्शन में एफ ए हो जाएगा, यस और नो। इस पॉइंट पे अगर बी पुट किया तो इस फंक्शन पे एफ बी हो जाएगा। और क्लास 11th में हमने पढ़ा था किसी भी लाइन का हम लोग स्लोप कैसे निकालते थे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है? एफ बी माइनस y1 कितना है? एफ ए और b माइनस ए। क्या चमका? अब वही तो है ये। तो कुछ भी नया नहीं बताया कि अगर किसी फंक्शन में डियर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो कम से कम एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा, जरूर ऐसा होगा जो उसके कॉर्ड के स्लोप के इक्वल होगा। क्या बात समझ आ रही है?
पक्की बात है, कोई डाउट है तो दिमाग में पूछ लेना। और ऐसा नहीं है एक से अधिक भी, एक से अधिक भी। अब आप कहेंगे सर कैसे हो सकता है, इस पॉइंट को ऐसे ऐसे मिलाते हैं, वही वाले तरीके, कई सारे तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, हमारी कॉर्ड मान लो, देखो इस तरीके बनाते हैं, हमारी कॉर्ड मान लो ये रही, ये ए बी कॉर्ड है, यस और नो। तो एक पॉइंट यहाँ पर हो गया जो इसके क्या है पैरेलल, एक पॉइंट यहाँ हो गया जो इसके क्या है पैरेलल। क्या बात समझ आ रही? तो एक तो कम से कम जरूर होगा। तो ये एफ डैश सी क्या है, उस फंक्शन के सी पॉइंट पर स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, और ये क्या है स्लोप ऑफ अ कॉर्ड, ये आपस में इक्वल होंगे। बस ये हमारी लैग्रेंज थ्योरम है। बस अब एक क्वेश्चन करते हैं तो बढ़िया समझ आएगा। रोलिस थ्योरम जिन्होंने अच्छे से समझी है उसको तो ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो इसीलिए पहले रोलिस थ्योरम समझो, क्योंकि उसी का एडवांस वर्जन है ना, प्रो वर्जन है उसी का, ये अब लॉन्च होते रहते हैं ना ये। तो एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। कुछ डाउट है तो बताओ, ये मैंने प्रूफ कर दिया कि ये कहाँ से आया। ठीक है जी सर, पक्की बात है ना? क्या थोड़ा फास्ट हो गया क्या? राठी कोई दिक्कत है पूछ लियो। ठीक है, लिखो फिर एक एग्जाम्पल करते हैं एनसीईआरटी का साथ है उसके। चलो देखो ये अच्छा है। चलो भैया मीन वैल्यू थ्योरम पे एक एग्जाम्पल 43 है और एनसीईआरटी का ही है। कह रहे हैं कि वेरीफाई करो, तो वही सब चीजें भैया रटी हुई। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो एफ एक्स है ना डियर, ये एक्स स्क्वायर है, तो अब ये कंटिन्यूस होना चाहिए, ऐसा हमें प्रूव करना है, लेकिन नहीं करेंगे। अब भैया हम सीधे लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये? पॉलिनोमियल फंक्शन। सो इट विल बी कंटिन्यूस, सो इट विल बी कंटिन्यूस एट, ओपन ब्रैकेट नहीं आता है, कंटिन्यूस में क्लोज। अच्छा एक बात आई, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा? तो दिमाग में रख लो, कत्ते ही नहीं होगा यार। जब कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कैसे हो जाएगा? कंटिन्यूस का मीनिंग क्या हुआ कि ये मान लो एक ग्राफ है, ये कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है सर, तो अब इस पॉइंट पे क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? हो ही नहीं सकता। तो हर पॉइंट पे नहीं होगा, इतने से इतने के पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, इतने से इतने के पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर कोई पूछे तो मना कर देना, ओवरऑल में नहीं। ऐसे मॉडुलस एक्स जो होता है, अगर कोई फाइनल पूछे क्या मॉडुलस एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, बिल्कुल नहीं है, केवल जीरो को छोड़ दो, बस जीरो को छोड़ दो तो ये हमेशा डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ये चीजें आनी चाहिए आपको। ये जैसे मैंने रोलिस थ्योरम में बताया था, ऐसे इसमें या तो ये लाइन लिख के आ जाओ, या फिर ऐसे भी लिख दो कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू बिटवीन 2 to 4। ये फॉर ऑल वैल्यूज का साइन होता है, मतलब 2 से लेके 4 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, एक्स स्क्वायर का आंसर हमेशा रियल आएगा, हमेशा रियल आएगा। तो अगर रियल आएगा तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा था सुल्तान चंद में इसी तरीके से लिखा हुआ है। चलिए सेकंड कंडीशन कह रहे हैं कि भैया फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा। और पक्की बात है 2x में अगर 2 से लेके 4 के बीच में वैल्यू पुट करेंगे ओपन ब्रैकेट में, तो हमेशा वो क्या होगा हमारा डिफरेंशिएबल होगा। इस एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल 2 to 4। देखो कंटिन्यूस जब भी लिखते हैं तो क्लोज ब्रैकेट आता है, डिफरेंशिएबिलिटी जब भी करते हैं तो क्या था ओपन ब्रैकेट। क्यों? एंड पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, बचपन से पढ़ते आए हैं। सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गए तो हम यहाँ पे लिखेंगे MBT मीन वैल्यू थ्योरम, कंडीशंस आर सेटिस्फाई, कंडीशंस आर सेट। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सो देयर, वो रटी हुई लाइन यार, सो देयर विल बी एटलीस्ट वन नंबर, बट नंबर सी विच इज बिलोंग्स टू 2, 4, यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट आएगा, सच दैट, इस तरीके से, सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यस और नो? तो भैया एफ डैश सी क्या आएगा, जब एफ डैश एक्स 2x है तो एफ डैश सी कितना होगा 2c। अच्छा एफ बी, अच्छा ये a और b की जो वैल्यू पुट करते हैं वो फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है ना, तो ये a होता है और ये b होता है, तो एफ बी, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस एफ ए कितना है 2, 2 2 जा 4,
बी कितना है, ऐसे मत करो यार, 2 पक्की बात है। 2c 16 से 4 गया 12, 4 से 2 गया ये 2 6, 2c बराबर 6 और c बराबर कितना आ गया, क्या 3 इन दोनों के बीच में नहीं है, वेरीफाई होगी हमारी लैग्रेंज थ्योरम हमारी वेरीफाई हो गई। जो C है जो 3 हमारा बिलोंग कर रहा है वो 2,4 में, सो वेरीफाइड MBT चमका। क्या डाउट है बताओ यार, है बच्चों वाली है। तो हम लोगों ने NCERT एक्सरसाइज 5.8 के एग्जाम्पल दोनों कर लिए हैं, इंट्रो पार्ट भी खत्म हो गया और दोनों थ्योरम भी खत्म हो गए, उनके कंसेप्ट भी खत्म हो गए, प्रूफ भी हो गए इनके, सब इसी में हो गया। मुझे नहीं लगता कोई डाउट है तो बताओ, पक्की बात है, लॉक कर दिया।